हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 और इस प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो चतुर्भुजों के बारे में जानकारी है। चतुर्भुजों से संबंधित सारे प्रश्न हैं जिनको हम करेंगे बारी बारी से और समझते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। साइड में फिगर बना रखी है समांतर चतुर्भुज की, और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ये कथन है, 4 दे रखे इस फिगर के बाद। इन तो दे रखी खाली जगह, यहाँ पे हमने इसको पूरा करना है। परिभाषा का कह दीजिए या आपने जो कौन सा गुण इस समांतर चतुर्भुज का यूज किया है उसके बेस के ऊपर हमने इनको पूरा करना है। क्या है देखिए, पहला जो है वो दे रखा है, फर्स्ट जो इसको आपने कंप्लीट करना है वो दे रखा है AD बराबर किसके होगा। AD बराबर किसके होगा, तो AD बराबर होगा BC के भी। AD बराबर किसके हो जाएगा, BC के। AD बराबर हो जाएगा BC के। रीजन क्या होगा इसके अंदर, रीजन क्या होगा मैं साथ साथ बताता चलूंगा एक्सरसाइज में कौन सा रीजन कहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे ये आपकी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जैसे AD किसके समान होगी, आपकी BC के समान होगी। AD बराबर किसके होगा, BC के, सम्मुख भुजाएं। तो उसका रीजन क्या लिखोगे आप, फिर अगर आपने इसको लिख दिया है AD बराबर BC तो कारण बताएंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। यहाँ लिख देता हूँ रीजन में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो हमने इस गुण का, समांतर चतुर्भुज के इस गुण का पहले पार्ट में यूज किया है। दूसरे पार्ट में दे रखा है कोण DCB किसके बराबर होगा। कोण DCB किसके बराबर होगा, हमने ये बताना है। तो DCB पहले देखिए, DCB कौन सा, ये कौन है DCB, ये वाला, ये DCB कौन आपका, ये किसके बराबर होगा, ये होगा इसके बिल्कुल सामने जो कोण है, DCB के बिल्कुल सामने कौन सा कोण है, DAB, ये वाला, ये इसके बिल्कुल सामने। तो ये किसके बराबर होगा, कोण DAB के। DCB किसके बराबर, DAB के। तो इसमें कौन सा गुण यूज हुआ, फिर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। रीजन यहां लिख देता हूं मैं, क्या, समांतर ब्रैकेट में लिखना आपको इसका से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ऑपोजिट एंगल्स, सम्मुख कोण समान होते हैं। ये होगा आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, अभी थर्ड में तीसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में इसने पूछा कि OC बराबर किसके होगा। OC अगर इस फिगर के देखिए, OC कहां से कहां तक, ये है OC, ये OC है। OC बराबर होगा भाई OA के, OC बराबर OA के होगा। अब इसमें कौन सा नियम लगा, तो अगर इस फिगर को हम देखते हैं यहाँ पे AC और BD ये इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। ये इसके क्या है, विकर्ण है। कौन कौन, AC और BD, जो कि आपस में एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण ये होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये बिंदु जो है ना O, ये AC का और BD का, दोनों को क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है। O जो है AC और BD दोनों का क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो रीजन क्या लिखिए, देखिए यहाँ पर, फिर इसके सामने रीजन बताएंगे क्या कहेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे का आधा कर देते हैं, जहां पर भी काटेंगे। ये होगा थर्ड पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, चौथा भाग। चौथे भाग में दे रखा है एम कोण DAB प्लस एम कोण CDA बराबर किसके होगा। तो देखिए एम कोण DAB ये रहा, ये वाला है, ये वाला, ये और दूसरा CDA ये हो जाएगा ये, यानी कि इसका और इसका जोड़, इसका कोण का और इसका जोड़ कितना 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। ऐसे अगर आप इसका और इसका करोगे, इसका और इसका, ये भी कितना होगा 180। यहाँ से इसका और इसका, अगर आप इसका और इसका करोगे ये भी 180 होगा। 180 क्या होता है इसके, तो देखिए बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपकी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ABCD। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये भुजा इसके बराबर होगी, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती, ये भुजा इसके बराबर होगी, सम्मुख भुजाएं समान होती एक। फिर कोण A जो है किसके बराबर होगा, C के, सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण B बराबर किसके होता है, D के होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगली बात, ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात भी कर ली, एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब बात जो अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या, देखिए मैंने फिर बना दी एक बार एक फिगर और, ये आपकी ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो कोण A और D ये जो कोण है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और होता क्या है ये, अगर इनकी बात करें, जैसे ये भुजा AD है ना, भुजा AD, इसके ऊपर ये दोनों क्या बने आपके, आसन कोण बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, आसन कोण, पास पास। ऐसे ही क्यों, क्योंकि एक ही भुजा के ऊपर बने हुए कोण है। ऐसे ही A और B भी क्या आपके आसन कोण है। ऐसे ही B और C ये भी आपके क्या है, आसन कोण है। ऐसे ही C और D ये भी आपके क्या है, आसन कोण है। ये आसन कोण, और आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी समांतर चतुर्भुज के अंदर। तो इसका जो हमने लिखना है, एम कोण DAB एम कोण CDA बराबर कितना होगा भाई, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक, संपूरक यानी जिनका जोड़ 180 डिग्री होगी, संपूरक होते हैं। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर 5 तक ये सारी की सारी आपकी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इनमें आपको x, y, z जो एंगल दे रखे, जैसे यहाँ भी ये x है, ये y है, ये z है, x है, y है, z है, इनके सबके हमने क्या बताने, मान बताने हैं कि ये कोण कितने कितने डिग्री के हैं, सारे बताने हमने। करते हैं बारी बारी से, चलिए इनको देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड जो है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, उसमें जो आकृति आपकी जो समांतर चतुर्भुज दे रखी, कुछ ऐसे दे रखी है, वो ये आपकी समांतर चतुर्भुज ऐसे, इसके नाम है ABCD, A, B, C और D। यहाँ एंगल दे रखा आपका 100 डिग्री का, इसके सामने वाला y बताना है, ये आपका x दे रखा है, और फिर आपका ये बताना है, यहाँ पे z बताना है, ये आपने एंगल बताना है। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले कोण B और C का जोड़ 180 होगा, B का और C का, इसका और इसका, क्यों, आसन कोण है, आसन कोण है ना, दोनों ही आसन कोण है। अभी भी जो बात कर रहे थे हम, क्योंकि आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए मैं क्या लिखता हूँ, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180। रीजन क्या लिखेंगे, आसन कोण, क्या आपके आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक या 180 संपूरक
होते हैं। अब बी आपका कितने का है, 100 डिग्री का है, और सी आपका क्या है, वो आपका एक्स है, बराबर कितना 180, और यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री, एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री। एक्स का पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं जेड। अगर देखिए एक्स अगर 80 का है तो जेड भी कितने का हो जाएगा 80 का। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। जेड किसके बराबर होगा आपका, जेड बराबर किसके, एक्स के। और एक्स कितने का निकाला था, एक्स अभी अभी निकाला, कितने का निकाला है 80 का निकाला है। एक्स अभी अभी कितना निकाला हमने 80 डिग्री का निकाला, तो जेड भी कितने हो जाएगा आपका 80 का हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ये हमने किसको निकाल दिया, जेड को भी निकाल दिया। अब रह गया आपका क्या, वाई निकालना रह गया। वाई निकालने के लिए क्या कर, देखिए वाई निकालना रह गया। वाई को कैसे निकालेंगे, वाई को कैसे निकालेंगे, अब वाई किसके बराबर, देखिए ये बी के, किसके बराबर है, ये बी के बराबर है। वाई बराबर किसके, बी के। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 100, सीधा लिख देता हूँ इसको बेशक में, वाई बराबर 100। क्यों, क्योंकि वाई इसके बराबर था बी के, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। और रीजन वही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, वही दोबारा फिर लिख दिए रीजन क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। इस ढंग से आपका इस सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट, ये फिगर दे रखी है और इस फिगर के अंदर हमने सब कोणों को बताना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए पहले इससे करिए शुरू। x और 50 ये दोनों क्या आपके आसन कोण है, एक ही भुजा के दोनों अंत बिंदुओं पर बने हैं आसन कोण है। और हमें पता है कि आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी कि उनका योग 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखता हूँ मैं, देखिए x + 50 बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x बराबर 180, 50 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री। ठीक, अब सीधा z को निकाल दीजिए बस। z बराबर किसके, x के। z और x दोनों बराबर हैं भी, क्यों, क्योंकि देखिए क्या आपकी समांतर चतुर्भुज है, और क्योंकि x आपका 130 का है तो z भी कितने का हो जाएगा आपका 130 का। रीजन क्या होगा इसका, संगत कोण। रीजन क्या होगा इसका, संगत कोण। अब ये संगत कोण क्या है इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए ये आपकी कोई दो समांतर रेखाएं हैं ऐसी, ठीक है, और ये कोई तिर्यक रेखा इनको काट रही है ऐसे। तो ये जो कोण है ना, ये कोण और ये कोण, इन कोणों को हम कहते हैं संगत कोण। हमने इनको जो है ना 7th में भी किया था, ये आपकी क्या संगत कोण है। और ये संगत कोण जो है, जैसे मान लीजिए ये एक है, ये दो है, आपके दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं, तो इसलिए कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बाई चांस कहीं भी भुजाएं ऐसे दे रखी हैं, ऐसे जैसे इस फिगर में है, ये ऐसे दे रखी हैं, और ये आपकी क्या है, इस ढंग से दे रखी है। इस फिगर की बात करें तो ये तिर्यक रेखा है, आप इसको उसी तरह समझो जैसे ये आगे बढ़ रही, कोई बात नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपके क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं आपके, समान होते हैं। तो इसलिए z बराबर किसको हो जाएगा आपका x के। ओरिजिन क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, संगत कोण। और इस ढंग से इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट है। दूसरे में इतना ही करना है। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें भी हमने ये x y z बताने हैं।
देखिए एक तो ये चकोर डब्बा दिख रहा है, ये चौरस जो डब्बा बना हुआ है, इसका मतलब कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का है। इट मीन्स यहाँ अगर 90 का तो एक्स भी कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। कौन सा कोण होता है यहाँ पे? ये शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते थे हम इनको? शीर्षाभिमुख कोण इनको बोलते थे। यानी कि पहला तो ये हो जाएगा एक्स बराबर कितना? 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, एक तो ये हो गया। ठीक है, आपको x का पता चल गया 90 डिग्री का है, इस 30 का पता है और y को बताना है। अब एक त्रिभुज बन गई और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमें x का पता है कि x कितना आपका, देखिए यहाँ कैसे करेंगे? देखिए y प्लस x प्लस 30 कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन लिख देना आप यहाँ पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। y हमने निकालना है, x कितना निकाला आपने? 90 का, प्लस 30 बराबर कितना? 180। या ये कहें कि y प्लस 120 बराबर कितना? 180। या ये कहें कि y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो एक एंगल तो आपका x बराबर 90 डिग्री का होगा, दूसरा आपका y बराबर कितना होगा? 60 डिग्री का। अब रह गया आपका यहाँ पे क्या है? z। अब z जो है वो आपका, z किसके बराबर है? y के बराबर है। सोचिए कैसे? z बराबर y, और अगर y 60 का, इसका मतलब z भी 60 का हो जाएगा। रीजन क्या है वो मैं लिख देता हूँ, एकांतर कोण। सोच लीजिए अभी कैसे, 9th में था ये भी, एकांतर कोण। चलो साइड में बना देता हूँ, ये नहीं बनाना आपको, अभी जो बना रहा हूँ समझाने के लिए बस ये। जैसे ये क्या है, जैसे सारी फिगर में ये तो कह ही दे कि सारी की सारी क्या आपकी है? समांतर चतुर्भुज है। जैसे कुछ कुछ ऐसे आकृति है, यानी कि ये भुजा और ये समांतर है, ये और ये समांतर। में इसको अगर मिला दूँ ऐसे, तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अगर उसको आप ऐसे समांतर चतुर्भुज ही देखना चाहते हैं तो समांतर भुजाएं अगर देखें, ऐसे देख लीजिए आप इसको, ऐसे ऐसे हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपका कोण क्या होता है? जेड। ये आपका कोण क्या होता है? वाई। ये आपको बनानी नहीं फिगर, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, फिगर तो वही आपकी गिवन है। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वाई आपने पहले निकाल लिया था कितने का? 60 डिग्री का। तो जेड भी कितने का हो जाएगा आपका? 60 डिग्री का। और रीजन क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। तो इस ढंग से हमने इसके जो है तीनों पार्ट, तीसरा पार्ट भी कर दिया है। चौथा पार्ट देखिए, वही एक्स वाई जेड बताने हैं। तो सबसे पहले z बराबर 80 आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले तो z बराबर 80। क्यों? संगत कोण। ये आपके दोनों क्या है? समांतर भुजाएं। ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो z बराबर 80। रीजन क्या हो जाएगा? संगत कोण। ये तो हो गया इतनी सी, संगत कोण हो गया। ठीक है, और आगे आप देखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा? 80। ये भी क्यों? समांतर चतुर्भुज की क्या बन जाएंगे आपके? सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80। y बताना था इसके अंदर, y बराबर क्या है? 80। y बराबर कितना? 80। रीजन क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ये हो जाएगा रीजन इसका। ठीक है, बराबर होते हैं भाई। अब रहेगा क्या आपका? z बता दिया, y बता दिया, अब क्या रहेगा आपका? x रहेगा। तो x के अंदर किसको यूज कीजिए आप? x की अगर बात करें तो x प्लस 80 कितना? 180। वही आसन कोण क्या? x प्लस 80 बराबर कितना? 180। रीजन क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। क्या? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूर्ण। आपको हर एक क्वेश्चन में ये लिखने चाहिए जो रीजन है ये, नहीं सामने वाले को, चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नियम इसने लगाया है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 100। इस ढंग से ये आपका होगा यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसका। पांचवा पार्ट देखिए,
इसके अंदर सबसे पहले देखिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो सबसे पहले तो y को निकालिए, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 112। रीजन क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, y बराबर 112। अब अगर y का पता चल गया तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। मैं इसको ऐसे लिखूं, x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता, लिखो ना लिखो, इसमें अपने आप अंडरस्टूड है। अब x पता नहीं, y निकाला, कितने का निकाला? 112 का निकाला है, प्लस 40 बराबर कितना? 180। x प्लस इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 152। 152 बराबर कितना? 180। x बराबर 180 माइनस 152 हो जाएगा, और x बराबर 180 में से 152 घटाएं कितना हो जाएगा आपका? 28 डिग्री। x कितना हो गया आपका? 28 डिग्री। अब x किसके बराबर है? z के बराबर भी है। देखिए ये रही, क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है? एकांतर कोण है। तो z बराबर किसके भाई? x के। x कितना था? 28 का, इसलिए z भी कितने का हो जाएगा? 28 डिग्री का। रीजन क्या दे देंगे? एकांतर कोण। इसका रीजन क्या हो जाएगा आपका? एकांतर कोण। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, ये तीन कंडीशन दे रखी हैं, इनमें ये बताना है कि समांतर चतुर्भुज हो सकती है या नहीं हो सकती, इन तीन कंडीशन में। चलिए करके देखते हैं। पहला जो है इसके तीसरे का फर्स्ट पार्ट, और तीसरे के फर्स्ट पार्ट में कंडीशन क्या दे रखी है कि भी D प्लस B दे रखा, उसमें कितना है? 180। तो हमने ये बताना है कि ये आपकी समांतर चतुर्भुज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जैसे कि फिगर बना लीजिए आप, पहले फिगर बनाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नाम रखा है इसने आपने इसका A B C और D। B और D का मतलब ये दोनों एंगल, तो इनका जोड़ 180 दे रखा है। तो यहां से बात नहीं बनेगी। अगर देना होता ना तो ये आसन कोणों का योग आना चाहिए 180 आपका, आसन कोणों का। ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हाँ, अगर ये कोण दे रखे, कोण A और D, अगर इसका जोड़ दे रखा होता या B और C का दे रखा तो हमेशा होता। तो यहाँ हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। ऐसा, इसका रीजन में ये देखेंगे, देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होगा। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होगा। और नियम कब होता है भाई? जब वो चीज़ हमेशा ठीक है, हमेशा सत्य नहीं होगा। ये फर्स्ट पार्ट की बात कर दिया आपने, इसके अंदर इतना ही लिखना है। तीसरे का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ये कंडीशन दे रखी, मैं पहले कंडीशन लिख देता हूं। देखिए क्या दे रखा है कि AB बराबर किसके दे रखा है भाई? DC के। कितना? 8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? AD दे रखा है 4 सेंटीमीटर। AD क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और BC दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे रचना नहीं करनी कोई, बस ऐसी फिगर ड्रा करके समझाने की कोशिश करनी है। देखिए मैं फिगर बनाता हूँ ऐसे कि, ऐसे बना दी मैंने, आकृति बना दी ऐसे। नाम क्या है इसका? ABCD। ABCD। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें? AB और DC 8 दे रखी, AB और DC। AB कितनी? 8 सेंटीमीटर। DC कितनी? 8 सेंटीमीटर। AD कितनी? 4 सेंटीमीटर। और BC कितनी? 4.4 सेंटीमीटर। तो नहीं बनी, खत्म, नहीं बनी ना। क्यों?
क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये और ये तो समान हैं, लेकिन DA और BC समान नहीं है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4.4 सेंटीमीटर है। तो रीजन लिख दीजिए इसका भी, नहीं। रीजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। और यहां पर तो समान नहीं भी, एक जोड़ा तो है लेकिन दूसरा नहीं है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे तीसरे का दूसरा पार्ट। तीसरे के तीसरे पार्ट में क्या है, उसमें दे रखा है, तीसरे के तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो वहां दे रखा है कोण A बराबर 70 डिग्री का दे रखा है भी, ठीक है, और कोण C दे रखा है 65 डिग्री का। पहले तो वही चतुर्भुज बना के देख लीजिए, चतुर्भुज को बना के देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज को। समांतर देखिए ना, ये नहीं, पहले तो चतुर्भुज ही कहेंगे इसको, ABCD। A कितने का दे रखा है? 70 का। C कितने का? 65 का। तो आपको देखते ही बोल देना चाहिए समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्मुख कोण समान नहीं है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होने चाहिए ना, तो यहाँ पर तो बराबर तो नहीं है भाई, तो क्या ये भी समांतर चतुर्भुज आपकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोण A और कोण C आपके क्या है? बराबर नहीं है। रीजन लिख दो, क्या? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि बार बार लिख रहे हैं, देखिए पूरी एक्सरसाइज आपको याद ही हो जाएंगे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये होगा आपका तीसरे का तीसरा पार्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या हो? बराबर हो। सिर्फ दो सम्मुख कोण में, और समांतर चतुर्भुज होने नहीं चाहिए। तो आकृति ये आपकी जो मैंने खींच दी, देखिए ये आकृति को देखिए, ये ऐसी आकृति है जिसके अंदर ये देखिए कोण B 110 का और कोण DB क्या आपका 110 डिग्री का है, और ये बराबर नहीं है। क्योंकि अगर A और C भी बराबर हो जाएंगे फिर तो आपकी समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को हम कहते हैं पतंग। इसकी जो आपकी आसन भुजाएं, जैसे AB और AD बराबर होंगी, आसन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं नहीं, आसन भुजाएं। ऐसे BC बराबर किसकी होती है? आपकी CD के बराबर होती है, और ये दोनों कोण क्या होते हैं? इसके समान होते हैं। ऐसी आकृति को आप क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। तो ये हमने आकृति खींच दी है, तो इसमें क्या देखेंगे? यहाँ पे देखिए हम जो बना दी है ABCD क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें कोण B बराबर किसके? कोण D बराबर किसके? 110 के। और यह एक पतंग हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? इस आकृति को क्या बोलते हैं? यह एक पतंग बोलते हैं, काइट्स। पतंग हो सकती है, पतंग हो सकती है। चौथे का आपने इतना ही करना था। इस ढंग से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवा देखिए क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। दो आसन कोण में समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? कोई एक समांतर चतुर्भुज फिगर बना लीजिए आप, जब कभी भी आए फिगर बनाने के बाद आधा न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाता है। ये ले लिया हमने, ये आपने बना दिया आपकी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और कोण जो है मान लीजिए ये आपका कितना है? 3x, और ये आपका क्या है? 2x। आसन कोण तो क्या हो? एक ही भुजा पर बने हुए, साथ साथ हो दोनों। और नाम रख देता हूँ चलो इसके में ABCD। सभी कोण बताने हमने क्या है। अब देखिए करेंगे क्या है। आसन कोण है तो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो
क्या लिखेंगे इसको आप 3x, इसके माना दो आसन कोण जो है क्या है चतुर्भुज के, लिख देते हैं चलिए। समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 3x और 2x हैं। और आसन कोणों का जोड़ क्या होता है, संपूरक होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। इसलिए 3x प्लस 2x बराबर कितना 180, 3 और 2 5x बराबर कितना 180, और x बराबर क्या हो जाएगा 180/5। इसको काटो कितने पर कट जाएगा 36 पे। x बराबर कितना हो गया 36। x बराबर 36 हो गया तो हम कोण निकाल सकते हैं। कोण b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोण b क्या आपका 3x है, यानी 3 गुणा 36 कितना हो जाएगा आपका 108 डिग्री, 36 से 108। ऐसे ही कोण c क्या आपका 2x, कोण c क्या है 2x, 2x, x कितना निकाला है 36, तो 36 गुणा कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री हो जाएगा। अब b और c निकाल लिए, अब a किसके बराबर है, a तो c के बराबर है भी, a जो है आपका किसके बराबर है c के बराबर है। a बराबर किसके है c के, और c कितना था 72, इसलिए a भी कितने का हो जाएगा 72 का। ऐसे d जो है d वो आपका किसके बराबर है b के। सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। b आपने कितने का निकाला 108 का, तो d भी कितने का हो जाएगा आपका 108 डिग्री का हो जाएगा। इस ढंग से आपका ये हो गया है 5वां क्वेश्चन। अब छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्या है, देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठे में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, दो आसन कोण बराबर हैं भी। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। सभी कोण आपने बताने हैं, और ये कह दिया कि दो आसन कोण इसके क्या है समान है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये छठा, क्वेश्चन 6। मैं ऐसे बना लेता हूं ABCD समांतर चतुर्भुज है, और आसन कोण क्या दे रखे हैं इसके समान दे रखे हैं, आसन कोण समान दे रखे हैं। तो होता क्या है इसके अंदर देखिए, तो इसमें क्या दे रखा है आसन कोण बराबर माप के हैं। तो कोई भी ले लीजिए आप आसन कोण, जैसे A और D ले लो, A और B कोई भी ले लो। मान लीजिए आपने कितने का ले लिया x, ये भी कितने का आपका x का है, और हमें ये पता है कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग संपूरक होते हैं। रीजन लिख देना यहाँ पे, क्या आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोणों का योग, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, नहीं दे रखा है आसन कोणों का योग क्या दे रखा है इसने संपूरक दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के समांतर आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। x प्लस x 2x बराबर कितना 180, और x बराबर 180/2 यानी कितना हो जाएगा 90, यानी कि ये भी 90 का और ये भी 90 का। कहने का मतलब a बराबर b बराबर कितना 90 डिग्री। अगर a 90 का है तो फिर c भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि c a के बराबर है, बराबर कितना 90 डिग्री। ऐसे अगर b 90 डिग्री का है तो d भी 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी d बराबर किसके b के, और b कितना आपका 90 डिग्री। कहने का मतलब सारे कोण कितने डिग्री का हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के हो जाएंगे। सारे के सारे कोण आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए सारे के सारे कोण आप कहते हैं प्रत्येक आसन कोण 90 डिग्री की माप है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, बस प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। 7वां क्वेश्चन देखिए, संलग्न आकृति HOPE, ये बना रखी HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये पहले ही बता दिया है कि ये आपकी समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये बताना है कि x, y, z कितने डिग्री के हैं, और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण धर्मों को बताइए।
और इसके लिए आप कौन सा गुणधर्म प्रयोग कर रहे हैं उसको भी हमने इसके अंदर बताना है। तो देखिए क्या ये फिगर बना दी जैसे यहाँ पे, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले जैसे z है, x है, और कौन सा रहेगा बनाना है इसके अंदर, x y, यहाँ पे y है, ये y है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, ये इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम होगा HOP। तो एंगल HOP प्लस 70 बराबर 180 डिग्री, क्या कहते थे हम इसको, रैखिक युग्म। क्या होता है आपका ये, रैखिक युग्म, याद होगा ना, ऐसे करते हैं। जैसे एक रेखा है, ये इस कोण का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसका और इसका, इन्हों क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। इन दोनों का जोड़ करेंगे 180 डिग्री होती है। यहाँ पर भी ये सीधी रेखा, ये उसके ऊपर लाइन ऐसे खड़ी हुई, तो इसका और इसका जोड़ कितना होगा, 180। तो यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, HOP बराबर 180 माइनस 70, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री, यानी कि कोण HOP बराबर कितना हो गया, 110 पे, ठीक है जी। HOP का आपको पता चल गया। अगर HOP का पता चल गया तो ये किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा क्या, कोण E बराबर किसके, कोण HOP के। और HOP कितने का निकाला है, 110 का निकाला है, इसलिए E भी कितने का हो जाएगा, X का, और E भी कितने का हो जाएगा आपका 110 का, और E का नाम क्या आपका, E का नाम तो हमारा X है। रीजन क्या देंगे, रीजन क्या लिखेंगे इसका, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। कहा था ना कि कारण बताना सबका, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। और E क्या आपका X, यानी कि X बराबर कितना होगा आपका 110 डिग्री, ठीक है भी। X का हमें पता चल गया कितना आपका 110 डिग्री। अब X के बाद आगे चलिए आप, कोण PHE, कोण PHE ये वाला कितने का, 40 का, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, कोण HPO के बराबर होगा, HPO के, क्या, कोण PHE बराबर किसके होगा, HPO। देखिए कौन सा नियम है, एकांतर कोण, क्योंकि भुजाएं तो समांतर हैं ही सारी इसकी, क्या आपका एकांतर कोण। अब अगर इसकी बात करें PHE, अब ये देखिए आपका ये PHE कितने का आपका 40 का, तो Y भी कितने का हो जाएगा आपका फिर 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि HPO का मतलब क्या है, HPO का मतलब Y, यानी कि Y बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, Y बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। Y का पता चल गया अभी। Y के बाद अब आगे देखिए आप जो है कोण EHO, देखिए EHO। अब Z कितने का निकाला है, Z निकाला है क्या अभी, ये आपका क्या है, आपका Z है। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, Z किसके बराबर है, 70 के बराबर, सीधा ऐसे ही कर देंगे। Z बराबर किसके है, 70 के। तो इसको क्या करेंगे, कोण EHO बराबर किसके आपका, कोण O के। देखिए कोण EHO ये पूरा, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये पूरा कोण इसके बराबर, ये पूरा कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण। और ये क्या आपका 40 प्लस Z बराबर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ देखिए, EHO को किसके बराबर लिख दूँ, कोण O के बराबर लिख दूँ, कोण O के बराबर। और EHO किस का जोड़ है, EHO 40 का और Z का, तो EH की जगह मैंने क्या लिखा 40 प्लस Z, और कोण O आपका ये कितने का आपका 70 डिग्री का, बराबर कितना 70। तो Z बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर रीजन लिखोगे तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप, ये संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं आपके, समान होते हैं संगत कोण। और Z बराबर यहाँ से क्या जाएगा आपका फिर 70 माइनस 40, Z बराबर कितना हो जाएगा हमारा भाई 30 डिग्री, Z बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इस ढंग से आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, X तथा Y ज्ञात कीजिए,
लंबाई सेंटीमीटर में। आकृतियाँ ये दे रखी हैं, दो आकृति, ये दो आकृति हैं, ये एक ये है और एक ये है, GUNS और ये आपकी RUNS। ये आकृति दे रखी है, कह देखिए इनकी लंबाई जो क्या है सेंटीमीटर में दे रखी है, और आपने इनके अंदर क्या बताना है, एक्स और वाई के मान हमने इसके अंदर बताने हैं। देखिए करते हैं क्या है, दो आकृति दोनों को सोल्व करना है। पहली आकृति तो ये दे रखी है, ऐसे दे रखी है इस ढंग से, GUNS 3y-1। अब देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखी है तो हमने क्या पढ़ा अब तक, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है आपकी, समान होती है, हमने ये पढ़ा है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये आपकी SG जो है, ये SG को GS को, GS बराबर किसके है, UN के, GS बराबर किसके भाई, UN के। रीजन क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब GS जो है वो कितनी है आपकी, 3x है, और UN आपकी वो कितनी है, 18 है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका, फिर 18/3, x बराबर 3 से 18, यानी कितना होगा आपका 6, क्योंकि कहा था कि माप किसमें, सेंटीमीटर में, तो x कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे। ऐसे दूसरे पार्ट की जब बात करेंगे तो दूसरे में क्या आपका देखिए, GU, ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, GU बराबर किसके, SN के हो जाएगा, GU बराबर किसके, SN के। रीजन वही, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। बार बार लिखोगे आपको परमानेंट याद हो जाएंगे, और लिखने होते हैं, ऐसे नहीं है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। अब GU कितनी है आपकी, 3y-1, और NS कितनी है आपकी, 26। तो यहाँ से फिर 3y बराबर क्या हो जाएगा, 26 + 1 हो जाएगा, और 3y बराबर कितना हो जाएगा, 26 + 1, 3y बराबर 27, और y बराबर 27/3, 3 में कितना हो जाएगा 27, तो y कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, यहाँ से y बराबर 9 सेंटीमीटर। ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही करते सेकंड पार्ट को। इसको, इस सेकंड पार्ट में क्या है कि ये टुकड़े दे रखे हैं, ऐसे देखिए ये, और ये पहले ही कह दे कि आपकी क्या है, समांतर चतुर्भुज है भी, और हमने ये सीखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं। तो अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये टुकड़ा 16 और ये x + y आपके बराबर है, ऐसे ही y + 7 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो रीजन पहले लिख देता हूं मैं, क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उससे क्या होगा देखिए, ये y + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 20। दूसरे को मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, y + 7 बराबर किसके, 20 के, और x + y बराबर किसके, 16 के। पहले इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 7, और y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अब y का मान यहाँ रख दीजिए, x y की जगह कितना रख दिया, 13 बराबर कितना, 16, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16 - 13, x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर। तो x बराबर 3 सेंटीमीटर और y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 13 सेंटीमीटर। इस ढंग से आपका जो है क्वेश्चन 8वां जो है कंप्लीट है। 9वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में ये सामने वाली RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। RISK ये होगी और CLUE ये होगी, दोनों आपस में क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। और आपने मान बताना है किसका, x का मान बताना है, x का मान हमने बताना है। तो मैंने फिगर देखिए यहाँ बना दी है, कैसे करेंगे उसको देखिए।
अब देखिए ये अब ये दोनों क्या है, जैसे ये आपकी RIS के क्या समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण कितने का होगा, 120 का। वो अलग बात, एक बार हमें रीजन बताना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, आपके समान होते हैं। तो पहले समांतर चतुर्भुज RIS के इसको पढ़ते हैं हम। समांतर चतुर्भुज RIS के में समांतर, क्वेश्चन आपका है 9वां ये, समांतर चतुर्भुज RIS के में देखिए ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या है, RIS। कोण RIS किसके बराबर होगा, कोण K के बराबर होगा। इसके बराबर किसके, कोण K के बराबर हो जाएगा ये। और कोण K आपका कितने का है, 120 का। इसका मतलब RIS भी कितने का होगा, आपका 120 डिग्री का होगा। रीजन बताएंगे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं। यहाँ लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होते हैं। ठीक भाई, यानी आपको ये पता लगा ये कोण कितने डिग्री का है, 120 का। अब इसका और इसका जोड़ क्या होगा, 180 होगा। रैखिक युग्म, तो क्या लिखेंगे आप जो है, कोण RIS क्या, इसका और इसका जोड़, कोण RIS प्लस M, इसका नाम मैंने M रख लिया अभी, 180 डिग्री। क्या कहते हैं आप इसको, रैखिक युग्म। RIS कितना निकाला अभी, 120 का, प्लस M बराबर कितना, 180। तो M बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, M बराबर कितना होगा भाई, 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये कोण देखिए, ये बात, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे दोनों, ये और ये बराबर होंगे भी। क्यों, ये दोनों आपकी क्या समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि CLU भी आपकी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ये कोण किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के। और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ, इस कोण का नाम लिख लिया मैंने ECI। क्या, यहाँ करता हूँ मैं कोण ECI, कोण ECI बराबर किसके, कोण L के। और कोण L आपका किसके बराबर है, 70 के। इसलिए ECI भी आपका कितने का हो गया, इसलिए कोण ECI आपका कितने का हो, 70 डिग्री का। रीजन वही लिखेंगे, इसका भी क्या, समांतर चतुर्भुज संगत कोण। इसका रीजन क्या है, संगत कोण। इसका रीजन है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। चलो भाई, हमें M का पता चल गया, इस कोण का पता चल गया। तो इसका और इसका, इनका तीनों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। त्रिभुज का रंग, इस त्रिभुज की तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। इनमें क्या लिखो, इसको देखिए, M प्लस, इस कोण का नाम क्या था आपका, इसका, इस कोण का नाम था हमारा ECI। और इसका नाम मैंने रखा हुआ पहले N बराबर कितना, 180। M कितने का निकाला था, 60 का। ECI कितने का निकाला है, 70 का। N हमें पता नहीं। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, 70 और 60 कितने होगा आपके, 130 प्लस N बराबर कितना, 180। और यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, N बराबर कितना हो जाएगा भाई, 50। N बराबर कितना, 50। अब इस फिगर के अंदर अगर जाओ तो X और N दोनों क्या है, बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या, X बराबर किसके है, N के। N कितने का निकाला है, 50 का। इसलिए X भी कितने का हो जाएगा, 50 का। और रीजन क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपके समान होते हैं, ये इसका रीजन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। आकृति 3.26 यानी इस आकृति का जिक्र है इसका। ये करेंगे, बताओ भी कैसे यह आकृति समलंब है। आसान सा, देखिए 100 और 80 का जोड़ कितना, 180 होगा। और ये दोनों क्या आपके आसन कोण है। और अगर आसन कोणों का योग 180 हो तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपकी समांतर हो जाएंगी। और यही इसके अंदर बताना था, ये क्या। और आसन समलंब होने के लिए क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज समलंब कब होती है,
जब उसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो जाएं, तो यहाँ पर के एल और एम एन आपकी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। देखिए बस लिखना है, बात बता दी नहीं है इसके अंदर, इतना ही है बस ये। तो क्या है देखिए इसके अंदर फिगर मैंने बना दी यहाँ पे, जस्ट हमने इसके रीजन लिखने हैं सारे, बस क्या करना है इसमें। देखिए यहाँ पे एम और एल, कोण एम और कोण एल, एम कितना आपका 100 डिग्री का, एल कितने का है 80 का, कितने हो गए 180 डिग्री हो गई, 180 डिग्री, डिग्री लगा दीजिए 180 डिग्री। यहाँ पे क्या ये दोनों क्या आसन कोण है, संपूरक है। ये क्या है आपके यहाँ पे देखिए आसन कोण, यहाँ पे क्या है आसन कोण, यहाँ आसन कोण संपूरक है। और जब आसन कोण संपूरक हो तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसलिए एन एम के एल के क्या है, समांतर है। समांतर का सिंबल होता है एन एम के एल के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और अगर ये समांतर होगी, भुजाओं का कोई एक युग्म अगर समांतर हो जाए तो चतुर्भुज क्या हो जाती है, समलंब हो जाती है। इसलिए के एल एम एन समलंब है, समलंब है। बस कंप्लीट इतना लिखना आपने इसके अंदर 10वें के अंदर। 11वां क्वेश्चन, आकृति 3.27 ये दे रखी है यहाँ पे, ये में एम कोण सी, यानी कि ये वाला कोण, ये एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डी सी। ए बी और डी सी क्या आपकी समांतर है। तो क्या है इसमें देखिए फिगर बना दी मैंने यहाँ पे, और दे क्या रखा है इसके अंदर, क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, निकालना तो हमने क्या है एम कोण सी बताना हमने इसके अंदर, एम कोण सी ये हमने बताना है। और दे क्या रखा है इसमें भाई, दे रखा है ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ये समांतर दे रखा है। तो क्या होगा देखिए, अगर ये समांतर दे रखा है तो बी और सी ये दोनों भुजा समांतर हैं, तो इसका और इसका जोड़ कितना 180 होगा। कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। और हमने सीख लिया अभी क्या कि जो समांतर रेखाएं, जो अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इसके एक ही ओर के कोणों का योग क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक भाई 180 डिग्री। अब यहाँ कोण बी जो आपका क्या है 120 का, सी की जगह मैंने क्या लिखा एम कोण सी बराबर कितना 180। और यहाँ से एम कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बस इतना ही करना है, कंप्लीट 11वां भी आपका है, इतना ही करना है 11वें में। 12वां देखिए आकृति 3.28 ये में कोण P तथा कोण S, ये कोण P है ये कोण S है, की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ। ये और ये दोनों भुजा आपस में क्या है समांतर है। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। चलिए इसको करते हैं फिर देखते हैं क्या है। फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसे कर दी पहले। क्या दे रखा है इसमें, तो दे रखा हुआ दे रखा है कि भी SP जो है SP समांतर है किसके आपके RQ के, ये समांतर दे रखी है। ये दोनों भुजा आपकी क्या आपस में समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए कोण P प्लस कोण Q, कोण P प्लस कोण Q 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपकी क्या है समांतर है। आसन कोण संपूरक है भाई, आसन कोण और क्या होंगे संपूरक होंगे, आसन कोण संपूरक है। आसन कोण संपूरक है। आसन कोण संपूरक हैं। अब P का तो हमें नहीं पता, लेकिन Q कितना आपका 130 डिग्री का बराबर कितना 180। तो फिर यहाँ से कोण P बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। कोण P का पता चल गया कितने का आपका 50 डिग्री का। ठीक है, अब कोण R जो है वो तो पहले से ही कितने का है 90 डिग्री का है, दे रखा है। चौरस डब्बा किसका होता है 90 का होता है। कोण R कितने का है 90 डिग्री का है। अब S कोण 90 इसका
इसका जोड़ करिए, भी क्या होगा 180 होगा भाई, आसन कोण संपूरक होते हैं। तो एस यानी कि कोण एस प्लस 90, ये भी क्या होगा आपका 180। तो इस ढंग से कोण एस डी क्या हो जाएगा, 180 में से 90 घटा दो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि ये भी 90 डिग्री का हो गया, एस का पता चल गया। तो बात ये कि क्या पी को निकालने की कोई और विधि भी हो सकती है। पहले दिए कोण निकाल दिया हमने, क्योंकि इसने कोण कोण से पूछे थे, इसने कोण एम कोण आर हमने बता दिया, ये हो गया, ठीक है। पी और एस का मान, पी का भी बता दिया, एस का भी बता दिया है। तो अब कहते हैं कि इनकी और भी विधि हो सकती है निकालने की, और हो सकती है, कैसे हो सकती है, देखिए ये 90 का पता है, ये 130 का इसका पता कर लिया। अभी ये क्योंकि चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए और भी विधि हो सकती है। हाँ, अपने हाँ, पी को, कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। एक तो हमने निकाल दी यहीं पे, एक से अधिक विधि है। और उस विधि में देखिए क्या है, अगर इस चतुर्भुज की बात करें पी क्यू आर एस की, तो इसके सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, 360। क्या, कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर कितना, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, त्रिभुज का होता है 180। तो भाई अब S की बात करें, S आपका कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ देखिए S कितने का, 90 का, R 90 का, Q 130 का। लिख देते हैं सबकी वैल्यू, देखिए S की जगह 90 डिग्री, R की जगह 90, Q की जगह 130 और प्लस P बराबर कितना, 360। और आगे चलेंगे तो इनका जोड़ करिए, 90 और 90 180 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 310 यस, 310 प्लस कोण P बराबर कितना, 360 और कोण P बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 310। तो यहाँ से भी कोण P का मान कितना आ रहा है आपका, 50 डिग्री। तो इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये 3.3 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।